नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉरर स्टोरी में। आज की हमारी हॉरर स्टोरी आरव नाम के लड़के की है जो गांव से शहर पढ़ाई करने आया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो शायद ही कभी भुला पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक इंसानी मौजूदगी का निशान नहीं था। झाड़ियों में कुछ सरसराहटें होती थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। यही माहौल था उस पुराने सुनसान पेट्रोल पंप का, पंप नंबर 103। उस रात आरव पहली बार उस पंप पर नाइट शिफ्ट करने के लिए जा रहा था। आरव एक छोटे से गांव का लड़का था जो गांव से शहर आया था। कॉलेज की फ़ीस, कमरे का किराया और घर वालों को पैसे भेजना, ये सब आसान नहीं था। दिन में वो एक गैराज में काम करता और रात को एक पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट ले ली थी, पंप नंबर 103। जब पहली बार मैनेजर ने इस पंप का नाम लिया तो आवाज़ में हल्की हिचकिचाहट थी। वो तो बाहर है ना बहुत शहर से? आरव ने पूछा। हाँ, लेकिन कोई जाता नहीं वहाँ। तू नया है, हिम्मती लग रहा है, कर लेगा। बस फ़ोन थोड़ा कम चल पाएगा वहाँ। आरव ने हंसकर हामी भर दी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। रात के करीब 8:30 बजे आरव ने अपनी बाइक निकाली और जीपीएस में लोकेशन डालकर निकल पड़ा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। सड़क अब अकेली थी, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जीपीएस लोकेशन बार बार रीसेट हो रही थी। नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी, आरव ने खुद को तसल्ली दी। रात के करीब 10 बजे आरव वहाँ पर पहुँचा, पंप नंबर 103। पंप की बिल्डिंग जर्जर थी, दीवारों पर पुरानी पेंट की परत उतर रही थी और लाइट्स हर 10 सेकंड में झपकती थी। एक साइन बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था पंप नंबर 103 खुला है। नीचे बहुत पुराना कुछ लिखा हुआ था, कृपया तेल देखकर भराएं। ये क्या अजीब बात है, आरव बड़बड़ाया। वह गार्ड रूम में गया, वहाँ कोई नहीं था। केबिन के कोने में एक पुराना रजिस्टर किताब रखी हुई थी। उसने उसे पलटा। आखिरी एंट्री 7 दिन पुरानी थी, किसी राकेश नाम के लड़के की। कहीं छुट्टी पर गया होगा। आरव ने यूनिफॉर्म पहनी, गन मशीन ऑन की और अपनी नाइट शिफ्ट शुरू कर दी। रात के करीब 12 बजे अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आई थी। वो केबिन में बैठा मोबाइल पर गाने सुन रहा था। तभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उसने ईयरफोन निकाले। उसने सोचा शायद किसी जानवर ने ड्राम गिराया होगा। वो बाहर निकला और देखा कि सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है शायद, लेकिन फिर उसे याद आया कि वहाँ तो कोई मीलों तक इंसान का नामो निशान नहीं है। आरव वापस केबिन में आ गया। वहाँ एक पुराना सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ था। उसने स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन एक कैमरे में धुंधला सा चेहरा दिखा। एक औरत, लंबे बाल और झुकी हुई कमर, सफ़ेद साड़ी में पंप के बीचों बीच खड़ी थी। आरव ने सोचा, ये कब आई? मैं तो अभी बाहर था। वह फ़ौरन बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद कैमरा पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा होगा। वे जैसे ही वापस मुड़ा, उसे दीवार पर कुछ खरोंच के निशान दिखे। जैसे उसने खरोंच के निशान देखे, उसका माथा ठंडा पड़ गया। सुबह के 4 बज चुके थे। आरव थक कर रजिस्टर पढ़ रहा था। उसमें कई लोगों के नाम थे, लेकिन हर नाम के पीछे एक लाइन खिंची हुई थी और कोने में लिखा था लौटा नहीं, या गायब, या फिर मिल नहीं रहा। आरव ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। उसी वक्त उसका मोबाइल बचा, अननोन नंबर से। हेलो, तू रजिस्टर देख रहा है ना? आरव का गला सूख गया। कौन? मैं राकेश। लेकिन तभी लाइन कट गई। आरव ने बाहर झांका। अब कोहरा गहराता जा रहा था। दूर दूर तक कोई परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी आरव को कोहरे में कोई चलता हुआ दिखा। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला।
वहाँ कोई परछाई चल रही थी जो रुक गई। आरव ने कहा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा पास गया। परछाई अब साफ दिख रही थी। वो वही औरत थी जो कैमरे में दिखी थी। वो धीरे धीरे मुड़ी। जब आरव ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीखें निकल गई। वो उल्टे पांव भागा और कैबिन में बंद हो गया। उसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और कॉल करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी फ़ोन में एक अननोन नोटिफिकेशन आया, आपकी शिफ्ट पूरी होती है। केबिन के शीशे पर तभी खून की बूंदें गिरने लगी। वो ऊपर देखने लगा। उसने देखा छत पर कोई रेंग रहा है और फिर एक चेहरा झुका, उल्टा लटका हुआ इंसानी चेहरा। उसकी आंखें उल्टी और पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। ये यहाँ से नहीं जाएगा। आरव उसे देखकर बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही आई, सब कुछ ठीक हो गया। आरव वहीं ज़मीन पर बैठा कांप रहा था। कुछ ही मिनट में एक जीप आई। उसमें मैनेजर और 2 पुलिस वाले थे। मैनेजर की आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, तू बच गया? आरव ने कहा, किससे? हमने सोचा कि अब तू नहीं बचेगा। पिछली 4 रातों से जो भी शिफ्ट पर गया कभी लौट नहीं पाया। आरव ने फ़ौरन बैग उठाया और कहा, मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। लेकिन मैनेजर ने धीरे से कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा आरव। आरव ने कहा, क्यों? उसने कहा, पंप नंबर 103 पर जो आता है उसका नाम रजिस्टर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। सुबह की धूप अभी हल्की थी। आरव ने अपना बैग उठाया और दौड़ते हुए अपनी बाइक तक पहुंचा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने कई बार कोशिश की, पर बाइक जैसे जम गई हो। पीछे से मैनेजर की आवाज़ आई, रजिस्टर में नाम दर्ज हो चुका है आरव, अब ये पंप तुझे जाने नहीं देगा। आरव ने घबराकर पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगली कुछ देर में आरव किसी तरह टैक्सी कर अपने कमरे में पहुँच गया। उसके रूममेट मयंक ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, तू कहाँ था पूरी रात? तेरा फ़ोन भी बंद था। आरव की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक शब्द निकाला, वो पंप। वहाँ कुछ अजीब है। अगले 2 दिन आरव कहीं नहीं गया। खाने को मन नहीं करता। आंखें बंद करें तो बार बार पंप की याद आती। वो उल्टा चेहरा खून से सना हुआ। सीसीटीवी में दिखती वो औरत। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रजिस्टर की वो लाइन अब उसके सपनों में दिखने लगी, और सपने में वो खुद का नाम भी लिखता दिखता, आरव, लौटा नहीं। तीसरी रात मोबाइल पर फिर एक अननोन नंबर से कॉल आया। आरव ने डरते डरते कॉल उठाया। हेलो, तेरा नाम दर्ज हो चुका है आरव, अब सच्चाई जाननी है तो वापस आ, रजिस्टर सब बताएगा। अगले पल दीवार पर रजिस्टर की स्याही से खुद ब खुद लिखा एक वाक्य, वापस आ वरना हम आ रहे हैं। आरव के पास अब 2 रास्ते थे, या तो भागे या वापस जाकर सच का सामना करे। उसने फैसला किया, मुझे जानना है ये सब क्या है। उसने इस बार अपने दोस्त मयंक को साथ ले लिया। मयंक ने पहले तो इनकार किया, लेकिन आरव के चेहरे पर डर देखकर मना नहीं कर पाया। बस एक रात और फिर सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा था, रजिस्टर, दीवारें, झपकती लाइटें और वो बोर्ड। पर इस बार रजिस्टर में कुछ नया था। आरव का नाम लाल स्याही से लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, अधूरा दर्जा। मयंक ने पूछा, इसका क्या मतलब है? आरव ने कहा, मैं मरा नहीं हूँ शायद, लेकिन ये जगह मुझे अपना मान चुकी है। अचानक पेट्रोल पंप की लाइटें बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक प्रोजेक्टर की तरह सामने की दीवार पर कुछ दिखने लगा। पुराना दृश्य, शायद कई साल पहले का। एक आदमी पंप चला रहा है, कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। फिर एक कार आती है। कार में बैठी महिला उतरती है। वो महिला गर्भवती है। और फिर एक तेज़ धमाका होता है, जिससे पेट्रोल पंप में आग लग जाती है और सब लोग जल जाते हैं।
आग की लपटे में वो औरत चिल्लाती है, हमें से क्यों छीना, हम क्यों मरे, और सारा दृश्य गायब हो जाता है। रजिस्टर की पन्नियाँ खुद ब खुद पलटने लगती हैं। 1966, 1974, 1980। हर साल एक नया हादसा। हर हादसे में कोई महिला और उसका बच्चा मारा जाता और हर बार कोई ना कोई कर्मचारी गायब हो जाता। मयंक कांपने लगा। ये पंप एक श्रापित है और ये बलिदान लेता है हर कुछ साल में, जैसे ही किसी आत्मा की भूख मिटाता हो। अचानक सीसीटीवी स्क्रीन ऑन हो गई और इस बार एक नहीं 3 परछाइयाँ। वो बिना चेहरे वाली औरत, एक बच्चा जो दीवार पर चल रहा था और एक आदमी जिसके सीने में जलने के निशान थे। तीनों धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ रहे थे। आरव ने मयंक से कहा, तू भाग, ये मुझे चाहिए, मैं रजिस्टर को जलाने जा रहा हूँ। मयंक भागा। आरव ने लाइटर निकाला और रजिस्टर में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, तीनों परछाइयाँ चिल्लाने लगी, सारी बिल्डिंग हिलने लगी, लाइटें फड़फड़ाने लगी, दीवारें जैसे हिल रही हों, और फिर सब कुछ शांत हो गया। मयंक को जब होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसके आसपास पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने बताया कि पंप पर आग लगी थी। पर जब पुलिस पहुंची वहां कोई नहीं था, बस एक खाली ज़मीन, जली हुई मिट्टी और अर्धजला रजिस्टर जिस पर आखिरी नाम आरव का लिखा हुआ था। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। मयंक अब कॉलेज वापस जाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कुछ डर रहता, जैसे गहरी चिंता और अनकहा डर। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। आईने में कुछ और देखता, खिड़कियों के बाहर परछाइयाँ दिखती। वो सबको कहता, मैंने अपनी आंखों से आग में एक पंप को जलते हुए देखा है और आत्माएं चिल्ला रही थी। लोग उसकी बातों पर हंसते, लेकिन मयंक को पता है कि वो सब सच है। एक दिन शाम के वक्त उसके घर पर एक पार्सल आया। कोई नाम नहीं था और ना ही कोई पता। उसने डरते डरते पार्सल खोला। अंदर वही रजिस्टर था, अध जला, लेकिन अब भी ठीक था। उसके अगले पन्ने पर लिखा था, अब तेरी बारी है। उसने रजिस्टर फेंक दिया, लेकिन तभी वो फिर से टेबल पर था। उस रात मयंक को नींद नहीं आई। रात के करीब 3 बजे उसका मोबाइल फिर से बजा। कॉलर आईडी आरव। फ़ोन उठाते ही बस एक आवाज़ आई, मैं गया नहीं मयंक, मैं यहीं हूँ तेरे पीछे। मयंक काँप उठा। वो मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे मयंक ने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अगली सुबह उसने फुटेज चेक की। रात के करीब 2:55 पर कैमरे में उसकी नींद में कहलाती तस्वीरें थी। 3 बजते ही कैमरे की स्क्रीन पर धुंधलापन छा गया और फिर एक चेहरा पास आया, उल्टा चेहरा, जलती आंखें और वो आवाज़। मयंक ने कैमरा तोड़ दिया। अगली सुबह मयंक के हाथ पर कुछ जलने का निशान था। उसने देखा उसकी हथेली पर कुछ लिखा हुआ है। वो दौड़कर गया अपने कॉलेज प्रोफेसर के पास, डॉक्टर वर्मा, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते थे। डॉक्टर वर्मा ने रजिस्टर देखा और वो चौंक गए। ये पंजी एक श्रापित यज्ञ का प्रतीक है। हर बलिदान बाद अगला नाम खुद चुन लिया जाता है। मयंक ने कांपते हुए पूछा कि अब क्या होगा। अब सिर्फ वही बच सकता है जो इतिहास का अंत समझे और उसे जला दे हमेशा के लिए। डॉक्टर वर्मा की मदद से मयंक ने पुराने अखबार और पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। 1966, 1968 और 1969। हर साल एक नया हादसा, एक लाश और एक कर्मचारी गायब। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, आरव जैसा एक लड़का 1990 में इस पंप पर काम करता था। तस्वीर हूबहू आरव जैसी। मयंक के होश उड़ गए। मतलब आरव कई जन्मों से इसी चक्र में फंसा हुआ है। डॉक्टर वर्मा ने कहा, या तो वही आत्मा है या उसी का शिकार बार बार कर रही है। रात को मयंक ने रजिस्टर में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रजिस्टर भभक कर नहीं जला, बल्कि उसमें से धुआं निकला और धुएं में से एक अजीब सा दरवाज़ा सा बन गया।
दरवाजे पर कुछ लिखा था, जैसे 103। मयंक ने साहस जुटाया और दरवाज़ा खोला। वो वही जगह थी, पंप नंबर 103, लेकिन इस बार एक अनदेखे रूप में। सब कुछ राख था, लाशें ज़मीन में गड़ी हुई थी और दीवारों से खून पर कुछ लिखा हुआ था। उसी रात एक आवाज़ आई, तू बलिदान नहीं, उत्तर है। आत्मा सामने आई, वही औरत, जले चेहरे वाली, और साथ में एक बच्चा। उसने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। 1968 में हमें जलाया, उसका खून चाहिए, वो अभी ज़िंदा है इसी शहर में। मयंक ने पूछा, वो कौन है? वो औरत बोली, तेरा प्रोफेसर वर्मा। मयंक वापस लौटा, उलझन में डरा हुआ। उसने वर्मा से सच पूछा। डॉक्टर वर्मा ने कुर्सी पर खड़े होकर कहा, तू बहुत दूर आ गया है बेटा, अब तुझे भी जाना होगा। वो वापस आया और हाथ में एक पुरानी पंप की चाबी थी। अब चक्र पूरा होगा, आत्माएं तुझे चाहती हैं। मयंक ने खुद को बचाने के लिए टेबल पर रखा तेल का कैन और लाइटर उठा लिया। अगर तूने सच में उन्हें जलाया है तो अब तेरी बारी है। उसने आग लगा दी। जैसे ही आग फैली, सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। वो जगह, रजिस्टर, प्रोफेसर, सब राख। सुबह पुलिस को एक युवक मिला, सड़क किनारे बेहोश। हाथ में वही रजिस्टर था और उस पर लिखा था, मयंक। रात के करीब 3 बजे मयंक की नींद खुली। उसकी आंखें लाल थीं, माथे पर पसीना और दिल की धड़कन तेज़ थी। उसने उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखा, खून के निशान। वो घबरा गया, ये खून किसका है? वो कमरे से बाहर भागा और पंप के पिछले हिस्से में गया, जहाँ रजिस्टर रखा था। रजिस्टर अपने आप खुलने लगा। उस पन्ने पर जहाँ उसने देखा था कि उसका नाम लिखा हुआ है। मयंक की सांसें रुक गई। वो समझ चुका था कि ये खेल अभी बाकी है। उसी समय अचानक हवा में एक सर्द झोंका आया और उस पंप का सायरन बिना पेट्रोल भरे बजने लगा। वो जानता था अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले दिन पंप के नीचे ज़मीन खुद ब खुद कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कोई जिंदा हो, वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हर कदम पर मयंक किसी धड़कन की सुनाई देती। एक दिन उसने ज़मीन पर कान रखकर सुना, किसी औरत की घुटी हुई आवाज़, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। मयंक अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। वो सो नहीं पाता, सही से खा नहीं पाता और हर वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। 3 दिन बाद रात के समय जब वो वॉचमैन के कमरे में गया, वहाँ दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। आरव अंदर गया, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो वैसा नहीं था जैसे मयंक ने उसे आखिरी बार देखा था। आरव बोला, तू क्यों अभी तक जिंदा है? मयंक, तू मर गया था, तेरी लाश मैंने देखी है। आरव बोला, लेकिन मेरी आत्मा यहीं अटक गई और अब तेरी बारी है। रजिस्टर अब एक किताब नहीं था, वो एक जिंदी चीज़ बन चुकी थी। जब मयंक ने उसे छुआ तो उसका हाथ झुलस गया। उसने किसी महिला की चीख सुनाई दी जो लगातार यही कह रही थी, 7 साल पूरे हो चुके हैं, आग दो, आग दो। पंप के एक पुराने टैंक के नीचे उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही उसमें एक बच्चे की जली हुई हड्डी और एक औरत की चूड़ियाँ मिली। साथ ही एक पत्र जिसके ढक्कन बंद किया गया था, वो भी हत्यारा है। वो भी तुम ही थे पिछले जन्म में। मयंक अब समझ गया कि इस सब का कारण वही है। उसकी आत्मा दोषी है। अब उसके पास 2 रास्ते थे, खुद को जलाकर रजिस्टर और आत्माओं को मुक्त करना या भाग जाना और इस श्राप को पीछे छोड़ देना। मयंक ने पहला रास्ता चुना। उसने खुद पर पेट्रोल डाला, रजिस्टर को अपने सीने से चिपकाया और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, चारों ओर चीखे का तूफान उठ गया। आसमान लाल हो गया, हवा ठहर गई और पेट्रोल पंप सभी लाइटें अपने आप बुझ गई। अगली सुबह पुलिस को वहाँ एक जली हुई लाश और राख का ढेर मिला। पंप नंबर 103 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1 साल बाद
पास ही एक नया स्टेशन खुला, पंप नंबर 104। उद्घाटन के दिन सीसीटीवी कैमरे में एक परछाई दिखी, एक औरत जली हुई चूड़ियाँ पहने और उसके हाथ में एक रजिस्टर। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस वो अगला शिकार ढूंढती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।